हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। बस अभी मंदिर से आके बैठी हूँ और अभी खाने की तैयारी तो चल ही रही है। तो अभी कुछ खास बना नहीं है, बनेगा तो फिर बताएंगे आप लोगों को, है ना। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट पर आते हैं, है ना। किसी ने बोला है कि उनकी शादी का जो लाइफ है, मैरिड लाइफ जो है वो प्राइवेट है ना। वो प्राइवेट लाइफ को वो डिस्कस करना नहीं चाहते। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं हम कि आपकी लाइफ प्राइवेट है और बाकी सबकी लाइफ क्या सरकारी है? जो यहाँ पर धज्जियां उड़ाती हो बैठ के। जैसे खुद की लाइफ का सोचती हो वैसे दूसरों की भी लाइफ का सोचा करो। जब खुद का सब कुछ इतना वो है तो फिर दूसरों का क्यों बोलना? क्यों बोलना? ये लेडीज ने जो कल दो शादी की बात बताई, इसी की ही एक जो बंदी है ना, उसने, जो टुनटुन आंटी है ना, उन्होंने कुछ टाइम पहले उनके चैनल पे जाके देखना, एक वीडियो बनाया था कि कहाँ है उनकी दूसरी वाइफ, कहाँ हुई है उनकी दूसरी शादी, हमें क्यों नहीं दिखा, हमें आज तक क्यों नहीं दिखा। कितने झूठे हो यार तुम लोग, है ना। दुनिया को सब पता है और आपको नहीं पता है, सगी वाली होके। हमें कोई शौक नहीं है, आप 10 करो 15 करो, आप में जितनी कैपेसिटी हो करो। ये आपका खुद का राइट है, आपको कितनी ही करना है, लेकिन दूसरों में मत घुसो। मेरा हमेशा यही रहा कि दूसरों की लाइफ के बारे में मत बोलो। जब खुद भी कीचड़ में होते हैं ना, जब दूसरों के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते, है ना। जब खुद भी सब कुछ करे बैठे हैं तो दूसरों के लिए नहीं बोलते हैं। आप बैठ के पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखो कि तुम कितने कुछ करके बैठी हो। अभी तो तुम आधी चीजें लेकर आई हो। जो कल बताया है वो आधा सच है, पूरा सच आप लेकर नहीं आई हो। दुनिया को पूरा सच जानना है ना, इसलिए आपको ट्रोल किया जा रहा है। जिस दिन पूरा सच ले आओगी ना, चुपचाप बैठ जाएंगे सब लोग। और तुम नहीं लाओगी तो हम लोग ले आएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, मेरे पास अब बहुत ही ऐसा सबूत है कि मजबूर मत करना मुझे लगाने के लिए। और मैंने सिर्फ टाइम दिया है आपको दशहरे तक का। दशहरे के दूसरे दिन वेट करना बस। यदि आपने मेरी माँ से माफ़ी मांग ली, मैं सिर्फ इतना करूँ, मेरे से भी नहीं, मेरी माँ से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बार बार बोल रही, नहीं मांगोगी, सोच लेना, जग हंसाई तो होनी है ना। दूसरों की जग हंसाई कराती हो, दूसरों के कैरेक्टर पर जाती हो, दूसरों का 36 72 ना जाने क्या क्या बोलती है ना। जिसका इससे दुश्मनी हुई उसका तो सब कुछ हो गया, इतना सारा बॉयफ्रेंड हो गया, इतना सारा अफेयर हो गया, तो उसके साथ व्हाट इज दिस यार, है? क्या दिमाग में चलता रहता है? कभी खुद के बारे में सोचा कि खुद क्या हो? अंदर से कितनी गंदगी भरी हुई है। खुद को सब बहुत अच्छा, हम संस्कारवान है। हाँ, इन्होंने ये बोला था कि हम संस्कारवान है, तो हम लोग क्या सब ऐसे ही है क्या? है एक संस्कारवान, एक सती सावित्री आप ही हो, बाकी सबके तो त्रिय चरित्र है। फिर बोलूंगी कि दूसरों के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी गंदा एलिगेंस लगाने के पहले पहले इंसान को अपने ऊपर जरूर देखना चाहिए। और मुझे मालूम है आपने जो कल बोला है ना कि दूसरी शादी तो वो कैरेक्टरलेस थी, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? वो बेचारी सुन रही होगी तो क्या सोच रही होगी। मैं तो कहूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि उसको दबा के रखा जाता है, बहुत दबा के रखा जाता है। वो सीधी सादी है। यदि वो तेज होती ना तो तेरी तो चटनी बना देती, हो तुझे घर से निकाल देती। लेकिन क्या करे, लाऊंगी दोस्तों, मैं बातें तो लेकर आऊंगी यहाँ पर, छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसने दूसरों को के कपड़े उतारने में भी कसर नहीं छोड़ी है।
नहीं छोड़ी ना। कल तो इसकी ऐसे हार्ट बीट बढ़ रही थी, इतने सारे मैसेजेस कंटिन्यू उसने लगाए, तो 2-3 ही है कम्युनिटी पर, कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे मेरे भाई के मोबाइल पर, मेरे मोबाइल पर, इवन वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये ऑफिस में बैठी बैठी जो भी बोलती है, मैं जॉब करती हूँ, मैं ऑफिस में, मन नहीं लग रहा था, पूरे टाइम मोबाइल में ही माइंड था क्या। अब क्या हो रहा है, जैसे आज कल बोल रही थी रात में कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो ऑफिस में थी, मेरे बेटे की उस पर कौन ने स्ट्राइक दे दी, क्या दे दी। यार तुम पूरे टाइम तो मोबाइल हाथ में लिए रहती हो, तभी तो कंटिन्यू मेरा वीडियो डलता नहीं कि तुरंत कमेंट आ जाता, तुरंत कम्युनिटी छप जाती है। क्या हो यार, है ना, क्या हो। देखो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, मैं दूसरों जैसा गंदा नहीं बोल सकती, ना मैं गंदा बोलती हूँ कभी भी, मेरे मुंह से नहीं निकलता, है ना। तुम बहुत गंदा गंदा बोलती हो, मुझे मालूम है, बहुत गंदा गंदा, दूसरों का कैरेक्टर पे जाना, दूसरों के सब कुछ जाना। मैं सबसे यही बोलूंगी, आप लोग खुद से आत्ममंथन करिए कि ये लेडी सबके लिए बहुत गंदा गंदा बोलती है ना, सबका बहुत कुछ कराती है, लेकिन जब इसके लिए कोई एक शब्द भी बोल देता है तो ये कितना बुरा भिनकती है, समझे ना। इसको तो आग लग जाती है बिल्कुल कि यार हाउ डेयर यू, कैसे बोला तुमने मेरे बारे में, कैसे सोचा तुमने मेरे बारे में, तो तुमने कैसे सोचा हम सबके बारे में, जैसे तुमने सोचा वैसे हमने सोचा। सच में यार, पता मुझे, सच बताऊं ना, तुम पर हंसी आती है, हंसी। बाकी पता है तुम बहुत ही अग्रेसिव स्वभाव की हो, तुम्हारा नेचर जो है ना, बहुत ही जल्दी इतना क्रोध आना, दूसरों की चीजों एकदम रिएक्ट करना, नहीं मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, तो कम्युनिटी भी छप जाएगी तुरंत, वीडियो बनने का तो वेट बाद में होगा, पहले तो मैं चलो मैं लिख के ही अपनी दिल की भड़ास निकाल दूं। इसकी कम्युनिटी से भरी हुई है, कितना टाइम मिल जाता वो टाइप करने, यार बॉयज से ही चलो कर रही हो तो भी यार इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम कहती मैं बिजी रहती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, दिमाग तो तुम्हारा पूरा यूट्यूब पर ही है, तुम्हारा दिमाग यहीं घूमता रहता है, किस पर क्या हो रहा है, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, मेरे परिवार के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो मेरी बहन के बारे में क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। देखो एक सलाह दूंगी, अच्छा समझ के ले लो चाहे बुरा समझ के ले लो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके, कि आपको करना क्या है, जो भी डिसाइड हो ना, एक कम्युनिटी छाप देना, ठीक है। और जितना आप लीगल लीगल और नोटिस और स्ट्राइक, जितना अंदर तक दम लगा सको कर लेना, ठीक है। चैलेंज जो होगा देखा जाएगा, मैंने लिखा है ना, आर या पार, तू नहीं या मैं नहीं, ये होने वाला है, क्योंकि बहुत सह लिया, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे एक पल भी। यदि आपने कुछ भी ऐसा किसी के बारे में भी बोला ना, आए समझ में, जितना आप चिल्ला चिल्ला के बात करती हो, जितना आप ये लोगों को दर्शाना चाहती हो कि हम यहाँ की महारानी हैं, हम कोई पीएम है या राष्ट्रपति हैं, कौन हो तुम, कोई नहीं हो, कोई नहीं हो, एक साधारण नागरिक हो, ऐसे समझो, जो बक बक करने यूट्यूब पर आता है, बेला सा बैठा रहता है घर में, इतना बेला रहता है कि 1.5 2 घंटे की लाइव भी कर लेता है, 2 वीडियो 4 वीडियो डालने के बाद, 4 6 कम्युनिटी छापने के बाद 2 घंटा बैठ के लाइव भी कर लेता है, इतना बेला है आदमी। आप लोग को मालूम, जब कोई जॉब पर जाता है, सुबह से निकला शाम को वापस आ रहा, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा, कितना थक जाता होगा, आपको लगता है कि इसके साथ ऐसा होगा? कभी नहीं।
दिखावा करना बंद कर दो, ठीक है ना। और जो लाइन से तुम छापी हो ना, ये लाओ वो लाओ, तो जो तुमको लाना है ना वो पहले ले आओ ना। सच सच बताओ दुनिया के आगे, आधा सच मत बताओ, पूरा सच बता दो, इमेज सुधार लेना अपनी। वरना जो इमेज खराब करूंगी ना, कभी बना नहीं पाओगी इस बाईटी पर, आई समझ में। क्योंकि सब तुम्हारे मुंह से ही बकरा हुआ है पूरा, आई समझ में। तो वेट एंड वॉच, वरना माफी मांगो मेरी माँ से, आई समझ में। जो मेरी माँ के लिए गंदा गंदा वर्ड बोली हो ना, मेरी माँ रिस्पेक्टेड, आई समझ में। वो कभी किसी के लिए कुछ, तुमने उसकी बेटी के साथ किया तो बोला ना, लेकिन उन्होंने कोई गंदा वर्ड नहीं बोला, आया समझ में। तुम बहुत गंदी औरत हो, आई समझ में। तो सुधार लो अपनी लैंग्वेज। मिलती हूँ फिर दूसरे वीडियो में, वेट एंड वॉच, बाय।